ग्वालियर का क्वालिटी रेस्टोरेंट तो आपको याद ही होगा, जहां सीट पर बैठने को लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का विवाद हो गया था। बता दें कि घटना ने प्रदेश में सुर्खियां बटोरी थी, जहां विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे और जिसके बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने छापामार कार्रवाई कराकर सैंपल लिए थे। वही रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल 5 सैंपल रिपोर्ट में 4 पास यहां पर साबित हो गए और दूध, पनीर और प्याज के सैंपल टेस्ट में पास हो गए, लेकिन खाद्य तेल अमानक पाया गया, उसमें मिलावट मिली और अब मामले में खाद्य विभाग रेस्टोरेंट संचालक पर जमाने की कार्रवाई यहां पर करेगा। देखिए, आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई, जहां तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें क्वालिटी रेस्टोरेंट को लेकर कार्रवाई की गई थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब देखिए टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें, जिसमें एक और ग्वालियर का क्वालिटी रेस्टोरेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको सैंपल लेते हुए टीम दिखाई दे रही होगी। वहीं अब आपको सुनाते हैं फूड सेफ्टी विभाग की रिपोर्ट के बाद सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने इसे लेकर क्या जानकारी दी है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें क्वालिटी रेस्टोरेंट की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जिसमें सैंपल की जांच यहां पर की जा रही है। सैंपल लिया जाते हैं, उसकी जांच शुरू होती है। ये वही 2 तस्वीरें हैं जिसमें ये कार्रवाई की जाती है। अब उसके बाद मंत्री शिवाजी पटेल जो है, उन्होंने सैंपल कराए थे, उन्होंने खुद वहां पहुंचकर सैंपल लिए, सैंपल की जांच कराई और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं फूड सेफ्टी विभाग की रिपोर्ट के बाद सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी है। एक सैंपल में रिपोर्ट जो आई है वो सब स्टैंडर्ड आया है जी, पर इंजुरीज टू हेल्थ नहीं आया है वो, है ना जी। तो एक ही रिपोर्ट गड़बड़ है, एक ही सैंपल गड़बड़ है, रिपोर्ट आई सब स्टैंडर्ड है, तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग नियर अबाउट 2 महीने के लगभग पहले हो गए। मंत्री जी आए थे, माननीय मंत्री जी, तब कार्रवाई हुई थी। ये सैंपल लिए गए थे इनके, तेल के लिए गए थे, प्याज के सैंपल थे और पनीर, दूध के पनीर के सैंपल थे। तेल के सैंपल में कुछ गड़बड़ी आई है, इसमें सब स्टैंडर्ड आया है जी। तो इसमें जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा शायद एसिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसा कि ग्वालियर का ये पूरा मामला, जहां रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसे लेकर पनीर, दूध, फ्राई प्याज और मावा जो कि इस रिपोर्ट के बाद पास हो गए। तेल जो है वो यहाँ पर फेल हुआ। क्वालिटी पास में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, रिपोर्ट सामने आने के बाद पनीर, दूध, फ्राई प्याज और मावा जो है इस रिपोर्ट के बाद पास हो गए, लेकिन तेल की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में फेल पाए गए हैं। आपको बता दें कि क्वालिटी रेस्टोरेंट के बाद यहाँ पर जिस तरीके से जांच के जो सैंपल लिए गए थे, सैंपल सामने आने के बाद जो रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई, उस रिपोर्ट में 4 यहाँ पर पास हो गई थी, लेकिन एक रिपोर्ट फेल थी, यानी कि वो रिपोर्ट थी तेल की। तो आपको बता दें कि पनीर, दूध, फ्राई प्याज, मावा, ये सभी चीजें यहाँ पर इस रिपोर्ट में पास पाई गई थी, लेकिन तेल को लेकर जो जांच की गई थी उसमें तेल की रिपोर्ट जो थी वो फेल थी। तो आपको बता दें क्वालिटी रेस्टोरेंट में जहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ पर गरमाया था, इस पूरे मामले में रिपोर्ट यानी कि जांच कराने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये 4 चीजें पास हैं और एक चीज फेल यहाँ पर पाई गई है। तो बता दें कि क्वालिटी पास, मंत्री जी फेल, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आपको बता दें कि जहाँ सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल का विवाद हुआ था और इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर सुर्खियां जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जांच के लिए सैंपल्स लिए गए थे और उस सैंपल में आपको बता दें कि क्वालिटी पास यानी कि पनीर, फ्राई प्याज, दूध और मावे की अगर बात करें तो ये 4 चीजें पास थी और एक यानी कि तेल फेल। अब इस मामले में लगातार देखें तो यहाँ पर बयान भी सामने आया था, सीएमएचओ का बयान सामने आया था। उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या रिपोर्ट रही है, इसे लेकर उन्होंने बयान दिया था। और अब आपको बता दें कि ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में 5 सैंपल लिए थे, 5 सैंपल में 4 चीज़ें जो है वो पास हो गई थी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सैंपल जो लिए गए थे, जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में देखा जाए तो क्वालिटी फेल और क्वालिटी पास और मंत्री जी फेल वाली बात जो है वो सामने आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल
4 जून की ये घटना है जब नरेंद्र शिवाजी पटेल जो राज्य मंत्री हैं वो अपने परिवार के साथ रात के वक्त क्वालिटी रेस्टोरेंट जो यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने गए थे, लेकिन उन्हें टेबल नहीं मिली। इसके बाद उनका रेस्टोरेंट संचालक से विवाद हुआ और विवाद के बाद उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम बुला ली और इस दौरान रेस्टोरेंट की जो किचन है वहां पर वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। इसमें दूध के सैंपल लिए गए थे, मावे के सैंपल लिए गए थे, पनीर के सैंपल लिए गए थे और फ्राइड जो प्याज था उसके सैंपल, इसके अलावा खाद्य तेल के भी सैंपल लिए गए थे। कुल 5 चीजों के सैंपल लिए गए थे। इसमें 4 खाद्य पदार्थ तो टेस्ट में पास हो गए, लेकिन जो खाद्य तेल था वो अमानक पाया गया। और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की बात कह रहा है। कहा जा रहा है, जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनका ये कहना है कि इसमें जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और जो और विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो रेस्टोरेंट संचालक पर होगी। तो इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम ने उस दौरान सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में विपक्ष ने भी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को आड़े हाथों लिया था और तमाम बातें कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल वो इस बात पर अड़िग थे कि उनका विवाद टेबल पर बैठने को लेकर नहीं हुआ था। वो ये चाहते थे कि इस रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी का जनता को पता चले, इसलिए वो अपनी टीम के साथ यहाँ सैंपलिंग कराने के लिए आए थे। लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है तो तमाम सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मुद्दे पर जो रेस्टोरेंट संचालक हैं जिन्होंने उस दौरान मंत्री पर तमाम आरोप लगाए थे वो अब चुप्पी साधे हुए हैं, कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बयान ने सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी जो है वो यहाँ पर विपक्ष भी कर रहा था। लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।